तो लास्ट क्लास हमने देखा था कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, है ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग देखा, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स देखा। आज की क्लास में हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये होता क्या है इसको पहले समझते हैं। मान लो आप एक बैटरी को कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ या फिर नॉर्मल एक कंडक्टिंग वायर के साथ अगर जोड़ दो। अब कंडक्टिंग वायर अगर मैं बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं एक सेल को एक कंडक्टर या एक मेटल कंडक्टर के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा, उसमें से करंट पास होगा। और अगर करंट पास हुआ तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वो कंडक्टर हीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये हीट होता क्यों है, समझना इस बात को। मान लो मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, जिसका पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है। अब इसमें से करंट आई जा रहा है इधर से, फिर इधर से वापस आ रहा है करंट आई। जब इसमें से करंट जा रहा है तो रजिस्टर के अंदर क्या हो रहा होगा, रजिस्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, रजिस्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको एक एडिशनल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एडिशनल मोशन मिल जाएगा ना। क्योंकि पहले तो रजिस्टर में या कोई भी कंडक्टर हो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा करंट दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में चले जाएंगे। अब जब लेकिन एक कंडक्टर में या फिर जब करंट पास होता है एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है या करंट फ्लो करता है इन कंडक्टर। तो जब दो कॉलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच, मान लो इलेक्ट्रॉन एक यहां है और यहां पे इधर आके टकराया, फिर इधर आ गया। अब इसके बीच में जब इस मूवमेंट को वो बोलते हैं, हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टकरा रहे हैं, जब टकरा रहे हैं उसके बीच में उसका मोशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। और एज बिकॉज वो दूसरे आयन से, मतलब चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या फिर नेगेटिव आयन हो, आयन से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराएगा, टकराने पे वो काइनेटिक एनर्जी उसमें और मिल जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी और स्टोर हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो हमने ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, जब एक कॉलिजन से दूसरा कॉलिजन जाता है, यहां से यहां जब आता है तो जो एनर्जी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पे जो वो एनर्जी उसे मिला, जब दो टकराने के बीच में जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो मिला, उसे मिला, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और हीट के फॉर्म में जो रिलीज हो जाता है या फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और इसी के वजह से जब हम कंडक्टर के साथ या कोई भी मटेरियल के साथ जिसमें रेजिस्टेंस हो, अगर मैं करंट पास करवाता हूं तो वो गर्म होने लगता है। समझ में आया? ये तो कॉन्सेप्ट था, ये तो थ्योरी था। अब मान लो यहां पे ये एक सर्किट मैंने लिया हुआ है और इसमें भी पोटेंशियल, या जो बैटरी सेल मैंने लगाया हुआ है या फिर बैटरी मैंने लगाया हुआ है, उसका पोटेंशियल मान लो V है, उसमें से करंट जा रहा है मान लो I। मान लो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू VA माइनस VB होगा या नहीं होगा, होगा ना, VA माइनस VB। अब मान लो इन टाइम t इस रेजिस्टर से कितना चार्ज पास कर रहा होगा, मान लो Q चार्ज पास कर रहा होगा। इन टाइम t नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द रेजिस्टर इज इक्वल टू क्यू, और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा,
करंट हमारा जा रहा है आई, तो आई इंटू टी होगा, क्योंकि करंट हमें पता कितना है, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। तो टोटल चार्ज जो इस रेजिस्टर से पास कर रहा होगा वो कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू आई इंटू टी, होगा या नहीं होगा। अब एज बिकॉज जो चार्जेस है वो कैसे फ्लो कर, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो चार्जेस कैसे फ्लो कर रहे होंगे, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्जेस हमारे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स पढ़े थे। तो अगर ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, U विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे, एट B माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट A, ये होगा। लेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना हो जाएगा, U विल बी इक्वल टू Q इंटू VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी Q इंटू VA, ये होगा। अब इसमें से मैं अगर Q कॉमन ले लूं तो दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA, ये होगा। अब VB माइनस VA, अगर VA माइनस VB हमारा V है, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज VB माइनस VA मुझे कितना हो जाएगा, माइनस V, होगा या नहीं होगा। तो इस जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, माइनस V पुट कर सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q इंटू V। चलो अब अगर लेट सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं, जब यहां पे करंट मूव कर रहा है इस रेजिस्टर के थ्रू, तब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकरा रहे, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, कोई ऑपोजिशन उसे नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा होता तो क्या हो जाता, इफ देयर इज नो कॉलिजन, नो कॉलिजन in the register, then kinetic energy changes, kinetic energy change होता, लेकिन but the total energy remains same। और टोटल एनर्जी सेम क्यों रहता है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अगर यहां पे ना टकरा रहे होते तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता, किसका, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाता, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी चेंज नहीं होता तो K विल बी इक्वल टू कितना हो जाता, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस U, ये हो जाता। और U हमें कितना मिला है, माइनस QV, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस QV विच इज इक्वल टू QV, ये हो जाता। और Q इक्वल टू हमने यहां से कितना निकाला है, Q इज इक्वल टू IT, तो दैट विल बी इक्वल टू IT इंटू V। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितना मिल गया, VIT मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि यहां पे टकरा नहीं रहा होगा, यहां पे टकरा रहा है, और वो टकराने के वजह से जो क्या होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के कारण वो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज होने लगता है फ्रॉम द कंडक्टर। और वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी dissipated from the register will be equal to, H will be equal to V into I into T, या फिर इसके जगह पे V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, I स्क्वेयर RT, ये एक फॉर्मूला आता है। और I इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर T बाय R।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया और इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट। ठीक है, और ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट आपका हो जाएगा जूल। इसका और एक भी यूनिट हम यूज करते हैं जो कि है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी भी यूज किया जाता है। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4.18 डिवाइड करना होगा जूल के साथ। तो देयरफॉर अगर मैं इसको कैलोरी के फॉर्म में लिखूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू VIT बाय 4.18 इक्वल टू I स्क्वेयर RT बाय 4.18 विच इज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वेयर T बाय R इंटू 4.18 कैलोरी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया इतना। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर, इसको समझना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए सेल टू मेंटेन ए करंट, across the circuit। ठीक है, तो एक सेल को जब हम एक सर्किट में लगाते हैं, एक कांस्टेंट करंट उस सर्किट में मेंटेन करने के लिए वो जिस रेट से उसे मेंटेन कर रहा होगा, मतलब रेट में मतलब जिस टाइम के रेस्पेक्ट में, जितने टाइम के रेस्पेक्ट में वो उतना आई करंट उस सर्किट में मेंटेन कर रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू W वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन या फिर हीट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, VIT बाय T, एक ये होता है और एक क्या होता है I स्क्वेयर R T बाय T हो जाएगा, और एक क्या होता है V स्क्वेयर T बाय R, ये होता है इंटू T। तो ये कितना हो जाएगा VI, ये हो जाएगा आपका I स्क्वेयर R, और ये हो जाएगा आपका V स्क्वेयर बाय R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए सेल टू मेंटेन ए करंट अक्रॉस ए सर्किट, और उसका पावर क्या हो जाता है VI स्क्वेयर R और V स्क्वेयर R बाय R। इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्टेज होता है। SI यूनिट होता है वॉट, रिप्रेजेंट होता है W से। हमारे घर में जो करंट आते हैं, मतलब जो मीटर लगा हुआ होता है ना हमारे घर में, जो सप्लाई आता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोवाट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें आप छोटे क्लासेस में 10th में पढ़े हो, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो अल्टरनेटिंग करंट, जो हम मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, तो इसको अगर अच्छे से समझोगे वहां पे अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय द सेल या बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग ए करंट in a circuit in a given time,
एक पर्टिकुलर टाइम में एक सोर्स या एक सेल उस सर्किट में उस करंट को या जो आई करंट है करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। W इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू पावर, तो VI into T also equal to I square RT also equal to V square T by। ठीक है, ये पावर के फॉर्मूले हो गए। और इसका जो यूनिट होता है या SI यूनिट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट आवर से, WH, या फिर किलोवाट आवर से, किलोवाट आवर kWh। जो आपका मीटर लगा हुआ होता है ना वो इसी किलोवाट आवर में मेजर करता है कि आपका कितना बिल आएगा अगले महीने। ठीक है, अगले महीने आपका घर का कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो कैसे मेजर होता है, किलोवाट आवर में मेजर होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। पावर रेटिंग, पावर रेटिंग क्या होता है, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको उठाओ, जो कि अभी आपके पास होगा फोन का चार्जर अगर उठाओगे उसके पीछे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर आपको दिखाऊं पावर सप्लाई यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, और पावर सप्लाई यूनिट में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई रहती है जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, जिसमें आप अगर चाहो तो आप अपना चार्जर, फोन का चार्जर निकाल के देख सकते हो। तो यहां पे लिखा रहता है इनपुट होना चाहिए 100 to 240 वोल्ट। ठीक है, 100 to 240 वोल्ट क्या हो गया, मतलब इसी वोल्टेज के अंदर अगर मैं इस चार्जर को प्लग इन करता हूं देन ये चार्जर काम करेगा। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज दे दूं तो ये जल जाएगा, और अगर इससे कम वोल्टेज दूं, सप्लाई दूं, तो ये चलेगा नहीं। सप्लाई मतलब यहाँ पे ये जिस सर्किट में जाता है ना, जिस प्लग में जाता है उधर का सप्लाई में बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये कहां पे काम करेगा, जैसे अब हर डिवाइस का अलग अलग होता है। इंडिया के लिए अलग डिवाइस यूज बनाया जाता है, और अदर कंट्रीज के लिए भी अलग मटेरियल या अलग कॉन्फ़िगरेशन से बनाया जाता है, अलग रेटिंग से बना। वो डिपेंड करता है आपके कंट्री में कौन सा सप्लाई आपको मिल रहा है, कितने का सप्लाई आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा रहता है करंट 1.2 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब इसमें से अगर मैं 1.2 एम्पियर से ज्यादा करंट भेजता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, उससे कम अगर भेजता हूं तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अगर 0.5 से नीचे चला गया तब भी ये काम नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी एक अप्लायंस, जैसे मैंने ये चार्जर का बताया, अब बार लाइट का ले लो, जो एलईडी बार्स लगे हुए होते हैं उसमें भी लिखा होता है 20 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि वो अप्लायंस कितना एनर्जी पर सेकेंड यूज कर रहा है या पर गिवन टाइम यूज कर रहा है, जब उसके ऊपर जो रेटिंग लिखा हुआ है उसके अक्रॉस हम उसको प्लग इन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग क्या हो गया, एनर्जी मार्क पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द मीन्स। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर रेटिंग P इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम पर टाइम। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम पर टाइम कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, ये पावर रेटिंग का फॉर्मूला है। चलो, ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एप्लीकेशंस पे आएंगे तो पहला एप्लीकेशन है आपके घर में गीजर हो गया, या फिर आयरन इस्त्री जो आप करते हो वो हो गया,
तो और क्या हो सकता है, वाटर हीटर हो गया, ठीक है, इंडक्शन कुकर हो गया। तो ये सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से ही चलता है, ठीक है। तो पहला हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा और कहां पे यूज होता है एप्लीकेशन में, इनकैंडिसेंट बल्ब। अब ये पूछा जाता है इनकैंडिसेंट बल्ब, इनकैंडिसेंट बल्ब क्या होता है, पहले के जमाने में जो बल्ब आते थे जिसके अंदर वायर लगा हुआ रहता था और येलो कलर का लाइट वो देता था, आज भी आते हैं लेकिन हम मोस्टली घर में यूज करते नहीं है, लेकिन पहले वो यूज किया जाता था, उसको हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब। उसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वो गर्म होता है तो वो जो वायर होता है वो हीटअप होके वो लाइट देता है, जब ज्यादा हीट हो जाता है वो जल जाता है, ठीक है। और कहां पे यूज होता है, घर का फ्यूज वायर, ठीक है, घर का जो फ्यूज या मेन जो फ्यूज बोर्ड होता है वहां पे फ्यूज वायर लगा रहता है। क्यों, अगर ज्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज वायर कट जाता है, तो फ्यूज वायर कट जाता है तो ताकि बाकी सब आपका सारा जो घर का अप्लायंसेस है वो खराब ना हो, इसीलिए फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्यूज वायर से क्या हो जाए, एक सेफ्टी मेजर बन जाता है घर का, ठीक है। और एग्जांपल और भी है, जैसे वेल्डिंग वगैरह होता है, आयरन वेल्डिंग, कॉपर वेल्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप देखे होंगे तो वो एक इलेक्ट्रोड हाथ में पकड़े रहते हैं और दो रॉड को जब जोड़ते हैं उस जंक्शन में उसको टच करवाते हैं तो उससे उधर से स्पार्क निकलता है, तो वो क्या होता है, उसको हीट के वजह से वो मेल्ट हो जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और मेल्ट होकर वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग, तो ये कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप छोटे क्लास में नहीं पढ़े हो, क्या, जब हम बल्ब्स को जोड़ेंगे, चाहे हम सीरीज में जोड़े या फिर पैरेलल में जोड़े, तो कौन सा बल्ब ज्यादा तेजी या ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब कम ब्राइटनेस में ग्लो करेगा, सीरीज में अलग होता है, पैरेलल में अलग होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एफिशिएंसी के बारे में भी नेक्स्ट क्लास बात करेंगे और उसके रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। पता है बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपका फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं अपने आप को और सुधार सकूं और आपके लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना सकूं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।